जय शिवम। नमस्कारम। बंधुओं, आप हमारा ज्योतिष मार्तंड चैनल देख रहे हैं। मैं पंडित राजेश दुबे भोपाल से। आज हम चर्चा करेंगे जो संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक कौतूहल भरी खबर है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और एक हमारे सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी विचारधारा है कि जब कभी हम किसी भी शुभ कार्य को करने चाहते हैं या हम कोई निर्माण का कार्य करते हैं या रोजगार और व्यवसाय को आरंभ करने का कार्य करते हैं, गृह आरंभ आदि करते हैं, तो उसमें हम मुहूर्त का विचार करते हैं और उस मुहूर्त के विचार के साथ हम उसमें अच्छी मुहूर्त को लेते हैं। मुहूर्तों को हम दो प्रकार से नक्षत्र के आधार पर देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उदया नक्षत्र को, उदया तिथि को हम लेते हैं। तो कहीं पर जो है दूसरा सिद्धांत होता है कि जिस समय संधि काल होता है वहां से गणना करके तिथि को हम लेते हैं। कई वर्षों से हमारे भारतवर्ष में राम मंदिर के निर्माण को लेकर चला आ रहा विवाद, उसका पटाक्षेप हो गया। अब उसके निर्माण कार्य को आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त और उसमें पूजन पर विचार और विचार पर एक लंबी बहस हमारे देश में चल रही है। कुछ लोग मुहूर्त की शुभता अशुभता पर चिंतन कर रहे हैं। मुहूर्त के शुभाशुभ दर्शन और उसकी प्रकाशना और शोधन को लेकर अनेकों प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का उपप्रभाग वास्तु शास्त्र है और वास्तु शास्त्र 6 शास्त्रों में से एक है और उसी के आधार पर निर्माण की प्रक्रिया, जिसे स्थापत्य शास्त्र कहा जाता है, आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग से संबंध रखने वाला यह प्राचीनतम काल का शास्त्र है। इसे ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म और मनुष्य की जीवन शैली और उसकी प्रवृत्ति के आधार पर जोड़कर मूर्त और निर्माण किया जाता है। मूर्त के आधार पर अधिकांश लोग बहुत खुश हैं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, कण कण में बसे हुए हैं और हर हृदय में वास करते हैं। और यहाँ तक आप देखो कि जब बालक या जीव, यहाँ पर हम जीव शब्द कहेंगे तो ठीक है, अपने जीवन में कहीं ना कहीं राम से संबंध रखता है, क्योंकि राम तारक है और राम का नाम लेना ही तारक मंत्र कहलाता है। मंत्रों में तारक मंत्र जो मुक्ति और भुक्ति को देने वाला माना जाता है। और उस राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण सरयू के किनारे, यह सरयू के गौरव का विषय है। यह उस भूमि के गौरव का प्रतिपादन हो रहा है जहाँ रामलला की मूर्ति की स्थापना होगी और दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। चर्चा करेंगे यहाँ वास्तु के आधार पर और मूर्त के आधार पर जो तारीख तय की गई है, उस तारीख में उदय काल में धनिष्ठा नक्षत्र है। कई ज्योतिष कह रहे हैं कि मंगल का नक्षत्र है, मंगल करेगा, लेकिन प्रातः जो है वह नक्षत्र एक प्रहर में समाप्त हो जाएगा और शतभिषा नक्षत्र लगेगा। और जिस समय राम मंदिर लला के मंदिर के निर्माण से संबंधित देव कर्म, पूजन पाठ, कर्म कांड किया जाएगा, वह काल राहु के नक्षत्र शतभिषा में होगा। समय अभिजीत मुहूर्त तय किया गया है। दिन बुधवार है और दिन बुधवार के दिन कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त या जो काल होता है ये शुद्ध नहीं होता, क्योंकि इसमें राहु काल होता है। लेकिन राहु काल से पहले के काल को भी कुछ लोग गणना करते हैं
और वह अभिजीत मूर्त का काल कहलाता है। लेकिन यदि वह पूजन का कार्य या कर्मकांड का कार्य शीघ्रातिशीघ्र किया गया तो ठीक है। यदि दिन के 12 बजे के बाद यदि पूजन का काल बनता हो तो ये राहु काल होता है, इस पर राहु का प्रभाव होगा। एक मत सामने आया, सिद्धांत है कि दक्षिणायन में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते, निर्माण कार्य नहीं किए जाते, विशेष रूप से भादों में। श्रावण है, भादो है, कुंवार है, कार्तिक में फिर शायद उसे आरंभ कर लेते, कुछ स्थान पर मतांतर है। लेकिन भाद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यह कार्य संपन्न होगा। बुध का दिन होगा, अभिजीत मुहूर्त है, राहु से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, इसलिए यह विषय चर्चा का बना हुआ है। इस चर्चा में विशेष रूप से आप देख रहे होंगे शुरू से लगातार राम का मंदिर पहले विवादित रहा, फिर उसके बाद उसकी भूमि का आधिपत्य विवादित हो गया, फिर उसके पश्चात जब आज उसके मूर्त का प्रश्न आया तो विवादित हो गया। तो वास्तु स्थापत्य शास्त्र का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी 3 प्रभाग बताए गए। पहला भवन निवेश, दूसरा राज प्रसाद निवेश और तीसरा है देव प्रसाद निवेश। तो ग्रह आरंभ का जो मुहूर्त होता है वो भादो मास में शुभाशुभ नहीं माना जाता है, अशुभता के फल देता है, ऐसा शास्त्र सम्मत बातें कही गई है। फिर ग्रह प्रवेश का प्रश्न उठता है कि जो ग्रह प्रवेश होता है वह ग्रह प्रवेश भी जो है इन मास में नहीं होता, लेकिन जो पुराने भवन होते हैं उनका जो है पूजन होता है और उनमें वास्तु के अनुसार प्रवेश के कुछ मुहूर्त भी बताए गए हैं। और कल जो है ग्रहारंभ का मुहूर्त भी बताया गया है। यानी आज आप देखेंगे कि जो मुहूर्त का गणना हम करते हैं उसमें ग्रहारंभ की भी, ग्रह आरंभ करने की मुहूर्त भी है। यदि हम देव प्रसाद की स्थापना करते हैं तो उसमें विधिवत स्थापना होती है और फिर उसके बाद देव प्रसाद का जो कार्य होता है वह आरंभ होता है। कुछ शास्त्रों में देव शास्त्र के मुहूर्त को भादो मास हो या किसी भी मास में दोष नहीं दिया गया, क्योंकि वह देव प्रसाद है और भवन निवेश नहीं। लेकिन कुछ शास्त्रों ने कठोरता के साथ में यह वाक्य किया है कि भादों में निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि इसका निर्माण एक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और वह ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि राहु का प्रवेश मुहूर्त काल में आएगा तो निश्चित रूप से जब मुहूर्त का शोधन किया गया तो उसमें ऊहापोह होती है, उसके प्रभाव मुहूर्त के निकालने से या शोधन करने से ही आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर बार बार छल होना, कपट होना, बैर होना और एक दूसरे को नीचा दिखाना जैसे बातें सामने आ सकती है और वो देखने में आ रही है। कायदा, नियम और सिद्धांत और विधि और रीति की बात यदि की जाए तो भवन निवेश का जो कार्य होता है वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है, जो भवन का स्वामी होता है उसके द्वारा किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, राज प्रसाद का जब निर्माण कार्य होता है उससे संबंधित कोई भी पूजन और कार्य होता है तो उसकी शुरुआत जो होती है वह देश के राजा के द्वारा कराई जाती है। वो किसी भवन मालिक नहीं, राजा के द्वारा कराई जाती है। लोक कल्याण के उद्देश्य से होती है। भवन निवेश सामाजिक रूप से परिवार के उत्थान का विषय होता है। राज प्रसाद लोक कल्याण का विषय होता है। और तीसरा गुण, तीसरा जो पक्ष है वो ये है देव प्रसाद निवेश।
इसका संबंध व्यक्तिगत बात से भी नहीं होता, राजा से भी नहीं होता। ये विश्व की शांति के लिए, विश्व के कल्याण कार्य के लिए किया जाता है। ये धार्मिक क्षेत्र है, और जहाँ धर्म का न्यास होता हो, जहाँ धर्म के क्षेत्र का आचार विचार और व्यवहार होता हो, वहाँ पर निश्चित रूप से जो है आचार्यों की, ऋषि मनीषियों की या शंकराचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। राहु का गोचरीय होना इस बात का संकेत करता है कि यह धार्मिक कार्य है, यह मंदिर का निर्माण है, धार्मिक क्षेत्र है। धर्म के आधार पर या ज्योतिष के या वास्तु के दृष्टि से देखा जाए तो देव प्रसाद का निवेश है। इसमें ऋषि मनीषियों की आवश्यकता है, लेकिन हमारे इस मंदिर के निर्माण में राज योगी जनमान्य को तय करेंगे। यह विषय की गंभीरता है, यह धर्म का कदाचरण है या धर्म के लिए सदाचरण है, यह संतों को सोचना है। आज के संत और संतों का जो समाज है वो धर्म से विपरीत कदम उठाने लगा है। ये एक बड़ा सनातन धर्म के लिए अशुभता का संकेत दे रहा है। संतों का एक मत नहीं होना, फर्जी शंकराचार्यों का बनना, फर्जी संतों का बनना, यह धर्म का नाश कर रहा है। बंधुओं, ना हमें कोई राजनीति से संबंध है, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। ज्योतिषी क्षेत्र में कार्य करते हैं धर्म के लिए, और ज्योतिष की जो मान है उसको रखना हमारा काम है। निडरता के साथ में यही कहूँगा कि यदि सारे शंकराचार्य, विशेष रूप से मूर्त का शोधन यदि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य से कराया जाए, और उसे सर्वमान्यता दी जाना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्थानों से संप्रदायों के आधार पर मूर्त को निकालने की जो परंपरा आरंभ हुई है, ये संभवतः ठीक नहीं है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। राम मंदिर का मनमान हो, ये कोई भी नहीं चाहता कि ना हो, हर व्यक्ति चाहता है। धर्म की अस्मिता को बनाए रखने के लिए राम मंदिर बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति शब्द यहाँ पर उपयोग हुआ है। हर धर्म के लोग चाह रहे हैं, हर धर्म के साथ हर संप्रदाय के लोग चाहते हैं, और जो संप्रदाय को ना मानते नास्तिक भी चाहते हैं कि राम का मंदिर बन जाए, क्योंकि लंबे समय से विवाद है, जिसके कारण लगभग 2.25 लाख लोगों की जान जा चुकी, इतनी आहुतियाँ जा चुकी है। और इतनी आहुतियों के बाद भी यदि निर्माण न हुआ तो धर्म की हानि हो रही है। इसलिए सारे लोग एक मत हैं कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उसमें राजनीति ना हो। दुख का विषय है कि हमारे धर्माधिकारी वर्तमान में तथाकथित साधु संत या ट्रस्ट न्यासी हमारे शंकराचार्यों को महत्व नहीं दे रहे, यह उचित नहीं है। अंत में मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सबसे यही गुहार करूंगा कि शंकराचार्यों को भी इसमें आमंत्रित करना चाहिए, और शंकराचार्यों के निर्देशन में या उनके पदवी का मान रखते हुए यदि राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जाता तो निश्चित रूप से ये जो है बहुत पुनीत कार्य होता, पवित्र कार्य होता, और इसके दूरगामी बहुत ही सुंदर परिणाम आते। परिणाम अब भी सुंदर आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हृदय को कचोटते हुए कहीं ना कहीं कुछ लोगों में भावनाएं हैं, उसका ध्यान उन न्यासी सदस्यों को रखना चाहिए था। यह अत्यंत अनिवार्य बात थी। आपको यदि हमारा यह ज्योतिष मार्तंड चैनल, इसमें कई बातें पसंद आए तो निश्चित रूप से आप उसकी लाइक का बटन दबाएं, और ज्योतिष संबंधी जानकारी या अन्य ऐसी सामाजिक और धार्मिक जानकारियों के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सारे बनने वाले जितने भी आपसे समाज से, प्रवृत्ति से संबंध रखने वाले कार्यक्रम देखने को मिले। इसी के साथ नमस्कार।